को खुद यूज कर लेती है। ठीक है, ये क्या करेगी, इसमें सेल खुद यूज करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या करेगी, जो हमारी बॉडी के और अदर ऑर्गन है वहां पर क्या कर देगी, प्रोटीन को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो राइबोसोम, आप लोगों ने इसके दो टाइप सुने होंगे, एक होता है राइबोसोम 70S और एक आप लोगों ने सुना होगा राइबोसोम 30S। ठीक है, कि ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो राइबोसोम 70S, एक चीज और याद रखना, राइबोसोम 70S से पहले एक चीज और पढ़ते हैं। अगर इसने क्या किया, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, इसने क्या किया है, प्रोटीन का सिंथेसिस किया। अगर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाए, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, अगर रुक जाता है तो क्या करोगे, इसको, इससे क्या हो जाता है, सेल डिस्ट्रक्शन इंक्रीज, सेल डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब हम लोग बात करते हैं 70S राइबोसोम की, और दूसरा हम लोग बात करते हैं 30S राइबोसोम की। ठीक है, कि कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई करोगे। देखो ये 70S का मतलब क्या है, 70 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड। ठीक है, और यहां पर जो है, या ये होता क्या है, स्टेनबर्ग कोएफिशिएंट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक करना, स्टेनबर्ग कोएफिशिएंट की, स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, या तो क्या बोलोगे, स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट बोलोगे, या फिर इस एस को क्या बोलते हो आप लोग, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, ये इसका मतलब होता है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने कोई राइबोसोम के साथ साइटोप्लाज्म को लिया, तो वहां पर जो ये राइबोसोम प्रेजेंट था वो कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, ये स्पीड क्या होती है, इसकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये स्पीड क्या होती है, इसकी कांस्टेंट होती है यहां पर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 70S राइबोसोम है वो इतनी स्पीड से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात हैं 30S राइबोसोम के बारे में, यहां पर क्या होता है, इस 30S का मतलब 30 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड, और यहां पर जो स्वेडबर्ग जो कांस्टेंट होगा, स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, या फिर सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है, वो कितनी स्पीड से आता है नीचे की तरफ, 30 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड की स्पीड से क्या आता है, नीचे की तरफ आएगा। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, क्या किया आप लोगों ने, अगर कोई साइटोप्लाज्म के साथ राइबोसोम लेने की कोशिश की और उसमें यहाँ पर राइबोसोम था, वो कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, 30 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। ये दो क्या हो गया आप लोगों के राइबोसोम्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमेशा एक चीज याद रखना कि ऐसा कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, किसके साथ मिलके, राइबोसोम के साथ में मिलके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। स्मूथ का मतलब क्या है कि उसके पास राइबोसोम है ही नहीं, उसके पास क्या नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की,
वो ऑर्गन है हमारे पास सेंट्रोसोम। क्या है वो हमारे पास? सेंट्रोसोम। अब ध्यान से देखना कि सेंट्रोसोम का काम क्या है। राइबोसोम के बाद दूसरा सेंट्रोसोम, इसके पास ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है ये ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन लेस? जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, एक तो सेंट्रोसोम होता है और दूसरा राइबोसोम। कल मैंने आप लोगों को बताया था ये, ठीक है। जो सेल ऑर्गन है पहले मैंने बताया लिक्विड पार्ट, जहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म है जहाँ उसका जो लिक्विड पार्ट उसमें क्या प्रेजेंट होता है? साइटोसोल प्रेजेंट होगा, या फिर इसके साथ में मैंने बताया था साइटोस्केलेटन। फिर उसके बाद बताया था कि जो उसका सेल पार्ट है मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन लेस में दो आते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम आएगा। दूसरा क्या है? जो मेम्ब्रेनस होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस के बारे में डिस्कस की थी। जो मेम्ब्रेन लेस क्या होता है? सेंट्रोसोम। अब ध्यान से देखना, जो सेंट्रोसोम है इसके पास क्या होता है? इट हैज नो फिक्स शेप। इसके पास ना कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि एक क्या है सेंट्रोसोम ये है, और दूसरा सेंट्रोसोम क्या है? ये है, ठीक है। ये जो दो सेंट्रोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। एक दूसरे से क्या रहते हैं? ये दूर रहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? ध्यान से देखना कि जब ये एक दूसरे से दूर रहते हैं तो यहाँ पर एक नाम बोला जाता है। देखो अब ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है अलग अलग हैं, इसको ना एक नाम दे दिया जाता है कि यार ये स्टार बॉडी ऑफ द सेल होती हैं। स्टार बॉडी ऑफ द सेल। स्टार बॉडी ऑफ द सेल। स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टार बॉडी ऑफ द सेल। इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे यहाँ पर सिचुएटेड हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्या होंगी? प्रेजेंट होती हैं। ये कैसी चीज होती हैं? पेरीन्यूक्लियोलर ऑर्गन्स। इसको क्या बोल दिया जाता है? बोल दिया जाता है जो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के साथ मिलकर के क्या करवाएंगे? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और इनको इनिशिएट कौन करता है? जो स्टार्ट करेगा सबसे पहले वो करता है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कौन करता है? साइटोप्लाज्म। क्या करेगा? इनिशिएट करता है सेल डिवीजन के लिए। पेरीन्यूक्लियर ऑर्गन जो है, जो साइटोसोल हैं, जो न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे? सेल का डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कुछ एक स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको क्या बोला जाता है? सेल इनसाइड अ सेल। सेल इनसाइड अ सेल। कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ध्यान रखना। सेल इनसाइड अ सेल इसको बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन। ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गन होता है। पहले कौन सी होती है? न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है ये? इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या है? सेल का एक पावर हाउस है जो क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी। जो क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी। ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की फॉर्म में क्या करता है? ये इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड एनर्जी टू होल सेल। इट प्रोवाइड एनर्जी टू होल सेल। ये सारी सेल को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा? सभी सेल्स को
एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इट कैन रेप्लिकेट बाय इट्स ओन, इट कैन रेप्लिकेट बाय इट्स ओन, ये खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। इसको न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है रेप्लिकेट होने के लिए। फॉर एग्जांपल कि एक न्यूक्लियस ने क्या किया, दो पार्ट्स में सेल को डिवाइड कर दिया, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद से खुद क्या कर सकता है, वो डिवीजन कर सकता है। उसने सिर्फ सेल का डिवीजन किया है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, खुद से क्या कर लेता है, अपना डिवीजन कर लेता है। देखो दो चीजें याद रखना, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या बताया था मैंने, पेरोक्सिसोम। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है, पेरोक्सिसोम है। दोनों क्या करते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स होते हैं। कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं। ये करते क्या हैं, रेप्लिकेट themselves, एक दूसरे को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे बिफोर डिस्ट्रक्शन। अगर बाय चांस अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पेरोक्सिसोम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के डिस्ट्रक्शन से पहले खुद का रेप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, देखो दो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दो लोग थे, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या किया था, मतलब डिस्कवर किया था। लेकिन एक दूसरे ने क्या किया था, इन्होंने नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया था। जो रिचर्ड एल्टमोन थे, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, डिस्कवर किया था। डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया इन्होंने, ध्यान देना, डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया इन्होंने, बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया इन्होंने, बायोब्लास्ट। आप लोग प्लीज इन नाम्स को याद रखना, ठीक है, जो नाम है इनको याद रखना कि इन्होंने क्या नाम दिया, ठीक है, उसके बाद में किसने मॉडिफाई किया। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। फॉर एग्जांपल कि जब हम लोग वाइटामिन्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो जब वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताओ विटामिन ए का पहला नाम क्या था, ठीक है, उसके बाद स्पेशल फैक्टर नाम किसने दिया था, या फिर उसके बाद विटामिन नाम किसने रखा, विटामिन ए का पुराना नाम क्या था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जनरली क्या कर लिए जाते हैं, पुटअप कर लिए जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, इनको तवज्जो नहीं देते, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, और बच्चे क्या रहते हैं एग्जाम में, फिर क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या जैसे हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि हु गेव दैट पर्टिकुलर थ्योरी, एक्स वाई जेड, कोई भी थ्योरी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये गलतियां करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो याद रखना ये नाम जो जरूरी हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको पर्टिकुलरली पिकअप करो और क्या कर सकते हो, एक बार इनको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, बेंडा ने क्या किया था, गिव न्यू नेम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया था, नया नाम इन्होंने दे दिया था। ठीक है, एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या था पहले, बायोब्लास्ट। ये आप लोग याद रखना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या हो गया आप लोगों का, खत्म हो गया। सेल के बारे में अभी तक हमने इतना पढ़ चुके हैं अभी तक।